अंजना जल्दी जल्दी नहा रही थी और मन ही मन सोच रही थी, हे भगवान मेरी मदद करना, आज ससुराल में पहला दिन है। माँ ने कहा था ससुराल पर पहला दिन ही सबसे भारी होता है। ना जाने मेरी सास ननद पति मेरा कितना साथ देंगे। कहीं मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं क्या करूंगी। बाहर से आवाज आती है, अरे कौन बाथरूम में इतनी सुबह सुबह इतनी देर तक दरवाजा किसने बंद कर लिया है? मैं हूँ, बस 1 मिनट में आ रही हूँ। अंजना बाथिंग गाउन पहनकर बाहर आती है। बाहर उसकी बुआ सास खड़ी होती है। अरे रामा, ईका नहीं बहू, तुमने तो पहले दिन ही रंग दिखाने शुरू कर दिए। ईका पहन के घूमत हो। नहीं नहीं बुआ जी, मेरी कोई गलती नहीं है। हैं? तो तुम कह रही हो हमार गलती है? अरे क्या हो गया जीजी, सुबह सुबह किसे डांट रही हो? अरे बहू ये तो तुम हो। अरे तोहरी बहू ने हमें सरेआम झूठा कह दियो। माँ जी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बहू तुम चुपचाप अपने कमरे में जाओ और तैयार हो जाओ, कुछ ही देर में रस्में शुरू हो जाएगी। अरे जीजी मैंने ही तो बहू से कहा था गाउन पहनकर बाहर आ जाना, वरना साड़ी गीली हो जाएगी। अंजना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सास की महानता पर हैरान रह जाती है। तभी अंजना की माँ का फोन आता है। क्यों अंजना, क्या कर रही है बेटा? किसी से सवाल जवाब मत करना, अब हमारी इज्जत भी तेरे हाथ है। अरे माँ सुबह सुबह ही पंगा हो गया, आगे क्या होगा मुझे कुछ भी नहीं पता। पता है मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। अंजना की ननद उसके लिए साड़ी लेकर आती है और कहती है, भाभी ये साड़ी पहन लो और नीचे आ जाओ, बस 1 घंटे में रस्में शुरू हो जाएंगी, माँ बुला रही है। लेकिन सुनीता मुझे साड़ी पहनना नहीं आता, मैं तो अपने साथ सूट लाई हूँ। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? सभी रिश्तेदारों के बीच में आपकी मुंह दिखाई होगी, आप सूट कैसे पहन सकती हैं? अब क्या होगा सुनीता, बुआ जी तो मुझसे पहले ही नाराज है। पहले ही दिन लगता है सभी मुझसे नाराज हो जाएंगे। अरे मेरी प्यारी भाभी, मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपको साड़ी पहना दूंगी। कितनी प्यारी ससुराल है। मेरी सास मेरे साथ माँ की तरह खड़ी है और मेरी ननद ने बहन की तरह मुझे मुश्किल घड़ी से निकाल लिया। सुनीता साड़ी पहनने में अंजना की मदद करती है और उसे तैयार करके बाहर ले जाती है। एक एक करके सभी औरतें उसका मुंह देखने लगती हैं। अरे और तो सब ठीक है, पर बहू ने जो गले में सेट पहना है बड़ा हल्का लग रहा है, और ये इसके झुमके का तो एक मोती निकला हुआ है, लगता है पुराना सोना दिया है। भाई हमारी प्रभा बहू से कहीं सुंदर है, मेकअप ना हो तो बिल्कुल साधारण है। अरे बहन आजकल हल्की ज्वेलरी का फैशन है, हमने जानबूझकर हल्के गहने देने को कहा था, उन्होंने बिना मांगे ही हमारा पूरा घर भर दिया है। सभी औरतें एक एक करके आती और उसके हाथ में 100 या 50 के नोट पकड़ाकर कोई ना कोई कमेंट करके चली जाती। कुछ देर में बुआ आती हैं। तुम तो हमारे सामने यूं ही नंगी पुंगी घूम रही थी, अब हम क्या तुम्हारी शक्ल देखें? पहले सोचा था 500 दे देंगे, पर अब 50 से ज्यादा नहीं निकालेंगे। अरे भला देखी दिखाई चीज क्या। बुआ जी मुझे सिर्फ आपके आशीर्वाद की जरूरत है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। हे भगवान, इतनी जिल्लत, इतना अपमान। अरे बहू ने तो मुझसे मुंह दिखाई लेने से इनकार कर दिया। नहीं नहीं बुआ जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। क्या कहा? मुझे समझ नहीं आता? तू तो मुझे पागल ठहरा रही है। माँ ने सच ही कहा था, जाने अब क्या होगा। पता नहीं ये लोग अब मेरे साथ क्या करेंगे, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अरे ये बहू जाने कब से कभी मुझे झूठा कह रही है, कभी मुंह दिखाई लेने से इनकार कर रही है, और अब कह रही है कि मैं समझती ही नहीं। देख लो भाभी, तुम्हारे घर में क्या खातिर हो रही है हमारी। अंजना को कुछ भी समझ में नहीं आता और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बुआ जी कहती हैं, बहुत हुआ, हम यहाँ अपने भतीजे की शादी में अपनी बेइज्जती करावन नहीं आए थे, हम जा रहे हैं। सोचा था बहू के घर से हमारे लिए बढ़िया गिफ्ट आएगी। अरे एक ही तो भतीजा है हमारा, लेकिन यहाँ तो बात बात पर अपमान किया जा रहा है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपके लिए तो बहुत सुंदर साड़ी भेजी है समधन जी ने। अंजना की सास बुआ के गुस्से से अंजना को बचाने के लिए अपनी नई साड़ी बुआ को देती हैं और साथ में कहती हैं, बहू का बक्सा तो सामने रखा है, जो अच्छी लगे वो साड़ी ले लो, पर दिल दुखी करके मत जाना। ठीक है भाभी, तुम कहती हो तो रुक जात हैं, दिखाओ हमरे लिए क्या भेजा है। ये साड़ी, अरे ये कैसा बूढ़ों जैसा रंग है, मैं तो वो नारंगी साड़ी लूंगी जो बक्से में सबसे ऊपर रखी है। सुनीता वो मेरी नानी की निशानी है, अब मैं क्या करूं? भाभी तुम चिंता मत करो, तुम्हारी साड़ी कहीं नहीं जाएगी। अरे बुआ तुमसे पहले मेरा हक बनता है, वो साड़ी तो मैं पहले ही ले चुकी, अब आप कोई भी साड़ी ले लीजिए पर उस साड़ी को छोड़ दीजिए। हे भगवान भाभी, अब मुझे रुकने को ना कहना, तुम्हारी बिटिया भी मेरी दुश्मन बन गई है। प्रभात के पिताजी उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं, जीजी ये लो 5000 और जो चाहे वो साड़ी खरीद लो। समधन जी ने तुम्हें देने को ये 5000 मुझे अलग से दिए, अब मेरे कहने से रुक जाओ। बहू जाओ,
और सबके लिए खीर बनाकर लाओ। अंजना अपने ससुर की बात सुनकर हैरान हो जाती है। हे भगवान, कितना प्यारा परिवार दिया है। ससुर जी भी मेरे बचाव में खड़े हो गए। किसी तरह अपनी आंखें पोंछते हुए वो रसोई में जाती है तो उसके पीछे पीछे उसकी सास भी आ जाती है। बेटी जल्दी से खीर बना दे वरना बुआ जी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। माँ, मैं तो हलवा बनाने की प्रैक्टिस करके आई हूँ, मुझे खीर बनाना नहीं आता। अरे तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खीर बना देती हूँ, तुम तो बस सबको सर्व कर दो। अंजना की सास खीर बनाती है और सुनीता उस पर काजू बादाम काटकर सजा देती है। अंजना ट्रे में कटोरियां लगाकर सबको सर्व करती है। ये देखो, ऐसा लगता है हम भाभी के हाथ की खीर नहीं पहचान पाएंगे। अरे भाभी, तुम जब से बहू बनकर इस घर में आई हो तब से तुम्हारे हाथ की खीर खा रहे हैं। ये तुम्हारे बहू के हाथ की खीर तो ना है। अरे बुआ जी, भाभी तो बना ही रही थी, मम्मी ही जबरदस्ती कहने लगी बुआ को तो मेरे हाथ की खीर पसंद है, वो तभी खुश होंगी जब मैं खीर बनाऊंगी, इसीलिए उन्होंने भाभी का बस हाथ लगवा लिया और आपके लिए खीर बनाई। अच्छा, तो ये बात है। अरे भाभी, तुम तो हजारों में एक हो, तुम्हारी बहू भी तुम्हारी तरह होती तो घर स्वर्ग हो जाता। अरे बुआ, अंजना आपके लिए कान के झुमके भी लाई है। और हाँ, सोने की अंगूठी भी और सोने की चेन। अंजना को बुआ के तानों से बचाने के लिए अंजना की सास, ननद और पति अंजना के लाए हुए गहने बुआ को दे देते हैं। अरे ये हुई ना बात, मुझे तो पहले ही पता था अंजना लाखों में एक है। बताओ, मेरे लिए इतना कुछ लेकर आई है। बहू, मुझे माफ कर देना, बूढ़ी हो गई हूँ ना, इसलिए समझ नहीं पाती। बुआ वापस अपने घर चली जाती है। अंजना के ससुर कहते हैं, हमारी प्यारी बहू, तुम इस घर की गृह लक्ष्मी हो। अपने आप को कभी अकेला मत समझना और किसी चीज के लिए दुखी मत होना। इस घर का सब कुछ तुम्हारा है। और ये देख, तेरे लिए हीरो का हार, मेरी तरफ से हनीमून की टिकट और आपकी नानी की ये निशानी। और मेरी तरफ से मेरा प्यारा परिवार। आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया और हमेशा मेरा साथ दिया। मैं भी आप लोगों को अपनी तरफ से एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। मेरा वादा है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भी अपने परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और ससुराल का ये पहला दिन मेरी जिंदगी में मेरा यादगार दिन रहेगा।